आज जिस हिसाब से राज्य सरकार ने काम किए हैं उन बारे में गांव-गांव हर पंचायत का रथ के माध्यम से जो आपके पास योजनाओं को हम पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आम आदमी को योजनाओं के बारे में नॉलेज हो, पता लगे। इस रथ का जो कार्यक्रम है उसके जो संयोजक हैं जिले के नाते वो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं और डॉक्टर मथुरिया को आप सब जानते हैं। डॉक्टर भरत मथुरिया इसके संयोजक हैं इस कार्यक्रम के। ये मेरे साथ है, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ में जो इकट्ठे ही चलते हैं दोनों, तो ऐसे वो हमेशा संतोष जी मथुरिया कंधे कंधे मिला के साथ देती है। ऐसी हमारी संतोष मथुरिया जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रहे और हमेशा पार्टी के लिए सक्रिय रहते हैं। ऐसे हमारे सुरेश जी साहब, सभी अधिकारीगण और गांव के सभी प्रभुत्व लोग, या तो माताओं बहनों और सभी नौसाद। आज आपको भली भांति जानते हो करीब 2.5 साल हो गए प्रदेश की सरकार ने जिस हिसाब से काम किए वो कामों को लेकर हम आपके बीच में आ रहे हैं। आपको इसका निर्णय करना है कि कौन सा सही हुआ कौन सा गलत हुआ, उस सबको आपने बताया। अभी गाने के माध्यम से भी हमारे साथियों ने बताया, वो भी आप सबके है। साथियों मैं कह सकता हूँ कि पिछले 12 साल से सेंटर में है और 12 साल के अंदर में जो काम करके दिखे, मैं समझता हूँ सबसे पहले जमींदार इतना दुखी था कि जमींदार के कभी भी फसल का मुआवजा नहीं मिलता था। फसल खराब हो जाता था, 6-6 महीने रोता रहता था। कोई 1.5 रुपए, 2.5 रुपए, 250 रुपए, 150 रुपए, 6-6 महीने बाद में बोले यार गाँव में पटवारी आया है। बोला किस लिए आया है? बोला फसल मुआवजा दे रहा है। बोला कितना है? बोला 1.5 रुपए चेक है, 2.5 रुपए चेक है। यही था, कोई और था? यही मिलता था ना। ये हालात सब है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने 33% 33% पे फसल खराबा तय किया और 2015-16 में मैं समझो पहली बार ये टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर में जो मुआवजा मिला, ऐसा उससे पहले कभी नहीं मिला। ये माननीय मोदी के नेतृत्व में शुरुआत हुआ। उसके बाद में अगर मैं आज कहूँ, आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा सरसों एरिया ज्यादा होता है। टोंक में भी सवाई माधोपुर में ज्यादा क्योंकि पानी कम है तो इसलिए है। आज हम ये कह सकते हैं कि सरसों 7,000 कम 7,500 तक बिकी नहीं बिकी। तो पहली बार ये पहले भी हमने 7,500-8,000 तक बिकी थी। तो किसान को कैसे मजबूती मिले? पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि जब तक किसान मजबूत नहीं होगा जब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। और पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से हर किसान को देना शुरुआत किया। आज मैं एक बात को लिया हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भंजनाथ शर्मा जी ने उस बात को और आगे बढ़ाया कि 6,000 तो सेंटर देता है और अभी 6,000 हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री देंगे। 3,000 तक अभी आपके खाते में आने लगा। 9,000 मिल रहे हैं। 9,000 मिल रहे हैं ना, एकड़ में 9,000 मिल रहे हैं। हाँ या ना तो बोलो। 9,000 मिल रहे हैं ना, अभी 12,000 हो जाएंगे और 3 साल में 12,000 हो जाएंगे। ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। अभी जो आपके सामने हमारे कवियों ने गाया कि जिस हिसाब से तार फेंसिंग, मैं साथियों आप सबके माध्यम से बताऊंगा अभी कि तार फेंसिंग का 2015-16 में जब पहली बार मैं लोकसभा गया था 14 में, तो मैंने इस बात को उठाया था कि पाइप पे आप छूट दे रहे हो। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे को तार फेंसिंग में छूट नहीं देते और तार फेंसिंग में अगर 80% छूट हो जाए तो मेरा किसान रात को चैन के दिन सो सकता है। आज हम मान के चलो उस दिन सवाई माधोपुर में अंदर में हमारा टाइगर ने कोई आदमी मार दिया था, सैनिक परिवार ने, तो उसने मैंने बात को उठाया था। मैं 2 लाख की बजाय 10 लाख की मांग होनी चाहिए कि इसका मुआवजा 10 लाख में मिले और किसान को सब्सिडी मिले। तो उसके बाद में ये सब्सिडी अभी आपको मैं सुनवाऊंगा जो लोकसभा बोलते हुए वो शुरुआत करी। आज हम ये कह सकते हैं कि रामराज पर नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री काम किए। आज आप मान के चलो जिस हिसाब से अभी युद्ध हो रहा है, अभी अमेरिका कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, नहीं आज हमारे देश के अंदर आप मान के चलो जो हमारा नेतृत्व है देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी,
को देखते हुए आज पूरा विश्व इस बात को मानता है कि इसे सबसे बड़े लोकतंत्र का राजा जो है वो माननीय मोदी जी हैं, और मोदी के सामने कोई आदमी हिम्मत नहीं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे आज की डेट में अपने देश के अंदर में चाहे कितना ही भी हो, चाहे हर मुल्क में जहाज खड़े हो, नहीं अपना ना तेल रुकता ना गैस रुकती है। और आज भी हम ये बात है, लोग कह रहे थे अभी कि अभी आप तुरंत ही चुनाव खत्म है तो नहीं रेट बढ़ जाएंगे। ये मोदी ने कहा कि हमारे पास 60 दिन 2014 में जब माननीय मोदी ने सत्ता संभाली थी तो एक दिन का तेल का स्टॉक का इंतजाम नहीं था। आज हमारे पास 60 दिन तक भी तेल ना आए तब भी हमारे देश में तेल पूरा है। तो ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत करी है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिस हिसाब से केंद्रीय सरकार और स्टेट दोनों काम कर रही है, आज ये मान के चलो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। और आप मान के चलो कि जिस हिसाब से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, जो युवाओं के लिए 17 पेपर लीक हुए कांग्रेस के टाइम में, आज दुनिया जेलों में पड़ी हुई है। आज अभी पानी के पाइप पे आपने गीत गाया, पानी के पाइप के चक्कर में आज फिर मंत्री उठा रखा है। आप मान के हजार करोड़ के घोटाले ऐसे कर रहे थे जैसे मुफ्त का माल है, सेंटर पैसे दे रहा था, ये लूटने में लगे हुए थे। आज हम ये कह सकते हैं कि हर घर को पानी देने का काम आज ERCP लागू है। ERCP का मैं आपको बता रहा हूँ अगले 2.5 साल के अंदर में मैं समझता हूँ आपको हमारे सरसों बूती है, एक दिन ऐसा आएगा आप नोट कर लेना कि ईख बोनी शुरू हो जाएंगे, गेहूं बोने शुरू हो जाएंगे। जब पानी हमारे पास हो जाएगा, जमीन हमारी उपजाऊ है, तो सारी फैसिलिटी हमें मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के, भजन लाल जी के नेतृत्व में संभव है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज जिस हिसाब का काम हो रहा है, ये काम हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, उस टाइप का काम आज सबके सामने हो रहा है। आज बार बार कहता है राहुल गांधी, अभी जिस हिसाब से बंगाल का चुनाव हुआ, बंगाल के चुनाव में अभी आप सोचो ममता कह रही मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी। अरे भाई 15 साल राज कर लिया, भूल जाओ। अब पब्लिक ने बदलाव उठा दिया, जब पब्लिक ने बदल दी तो दोनों जगह से हम चुनाव हार गई, फिर भी कह रहे मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो ये जल्लाट का पता लगता है, ये इसके अहंकार का पता लगता है। आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बदलाव नहीं, बदलाव चाहते हैं और बदलाव से विकास चाहते हैं, बदले की भावना को भूल जाओ। और मैं समझता हूँ 9 तारीख को वहां पर मुख्यमंत्री का फैसला होगा। मैं समझता हूँ बंगाल के अंदर में जिस साहब की भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनेगी, एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए माननीय प्रधानमंत्री के लिए, जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। प्रधानमंत्री ने जिस काम काम किया है वो आज से पहले कभी संभव नहीं था। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब इस बात को लेकर चलें कि सरकार जो काम कर रही है वो आम आदमी के लिए काम कर रही है, गरीब के लिए काम कर रही है, महिला के लिए काम कर रही है। अब अभी आपने इंदिरा आवास योजना का जिक्र किया, इंदिरा आवास योजना नहीं रही। हम जब 2014 में सांसद बना तो बहुत लोग में कहते हैं अरे साहब अरे साहब इंदिरा आवास योजना, क्योंकि इंदिरा ही मर गया तो बहुत दिन हो गए, अब नहीं इंदिरा, अब तो प्रधानमंत्री योजना है, मतलब PM आवास योजना है। अब तो मान्य है, आज हम ये कह सकते हैं अपने जिले के अंदर में 1 लाख मकान बना के हमने समर्पित कर दिए। साथियों कभी संभव नहीं था। हम जब आए थे तो हमें मिलता था कि 2014-15 में अरे कोई 2-4 मकान किसी बेचारे गरीब आदमी के, कोई बैरवा के, किसी ऐसी के बनते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। आज की डेट में गाँव के गाँव बदलते जा रहे हैं। ये पहली बार संभव हुआ है, और वो भी कब हुआ है, देश के प्रधानमंत्री उस गरीबी से निकल कर आए हैं। जिस छप्पर में पैदा हुए थे उनको मालूम है गरीबी क्या होती है। उसके बाद उन्होंने तय किया कि कोई मेरी माँ बहन ऐसी नहीं बचे जिसकी छत पक्की ना हो, उस हिसाब का आज व्यवस्था की जाए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस बात को मानते हो कि आज देश की सरकार और प्रदेश की दोनों एक से एक मिलकर आप 11 हो जाते हैं, और दोनों आज हिसाब का काम कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी रात और दिन सिर्फ और सिर्फ जनता का भला चाहते हैं, गरीब का भला चाहते हैं, महिला का भला चाहते हैं, युवाओं का भला चाहते हैं। और आज आप माने एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, तो हुआ था नहीं ना, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, सारे पेपर ठीक हुए हैं। जो बच्चे योग्य हैं, आप एक बात आओ 10-10 लाख रुपए देके जो बेचारा भविष्य अंधेरे में है, जिसे ABCD नहीं आती, जो डॉक्टर बन गया, कोई और पेपर दे रहा है, आज की डेट में जेलों में डूब गए सारे। आप बताओ, पता लगे ना। तो अब जो एक्चुअल बच्चे हैं, जो योग्य हैं, जिनके माँ बाप रात में मेहनत करा रहे हैं, उन बच्चों का नंबर आ रहा है और वो बच्चे अपने उस पर लग रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री ने किया।